विजय यादव जी, कार्यक्रम संयोजक श्री सतीश यादव जी, विधानसभा प्रभारी श्री बलबीर सिंह धनगर जी, विधानसभा संयोजक श्री अवधेश पाठक जी, महानगर महामंत्री श्री केशव सिंह फौजी जी, महानगर उपाध्यक्ष श्री विष्णु सक्सेना जी, श्री श्रीनिवास शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री दीपक राजौरिया जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री विजय प्रताप छोटू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अरविंद पचौरी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी और हमारे सामने बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये हमारी कामकाजी बैठक है। हम थोड़ा पहले आ गए थे तो हमने भी आपके जिलाध्यक्ष जी हैं और भी हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी और भी हमारे पदाधिकारी गणों से आपके संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोग वार्ता करते रहे। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। कामकाजी बैठक है तो कुछ पार्टी की तरफ से हमारे बूथ अध्यक्षों को कुछ काम दिए गए हैं, सबसे पहले उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता होगा, लेकिन पार्टी ने ये विषय दिया है कि आपके सबके सामने हम रखें। ये 20 करोड़ीय काम है। एक है टिफिन बैठक, आप लोगों ने कर ली क्या? टिफिन बैठक पहले तो हम लोग कर चुके थे, फिर से टिफिन बैठक का है। प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति व पन्ना प्रमुखों की टिफिन बैठक करनी है। अगर कर ली है तो ठीक है, नहीं तो आपको करनी है। ये पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करना है, घर घर संपर्क करना है। आप सब लोग कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को पार्टी की तरफ से ये काम दिया गया है। जीते एवं हारे प्रधान, बीडीसी, पार्षद, सभासद से संपर्क, मोर्चे की बैठकें होनी है, जैसे कि युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी, किसान मोर्चा, SC ST, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनकी सबकी बैठकें भी होनी है। बाइक रैली होनी है। कहाँ पे किस तरह से होनी है ये भी जिलाध्यक्ष जी आपको बाद में इसके बारे में बता देंगे। युवा मोर्चा हर बूथ पर 11 मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करेगा। बूथ, ग्राम सभा, वार्ड में प्रतिदिन 1 घंटा सुबह या शाम वो झंडा लगाकर बाइक रैली निकालेंगे। शक्ति केंद्र मंडल स्तर पर योजना बनाकर 2-3 बार बाइक रैली निकाली जाएगी। SC ST संपर्क है, प्रभावी लोगों से संपर्क करना है। लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा होगा। आशा बहु आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, महिला मोर्चा की बहनें, पार्टी की महिला पदाधिकारी, स्थानीय निकाय की जनप्रतिनिधि बहनें योजना बना करके बैठक करेंगे। सहकारी बंधुओं से संपर्क, विचार परिवार से संपर्क, सांस्कृतिक धार्मिक नेतृत्व से संपर्क, बूथ स्तर पर नए राजनीतिक कार्यकर्ता जोड़ना, जो कि आप लोग कर रहे हो। बूथ व्हाट्सएप ग्रुप को सक्रिय करना। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमें आप सबके ही बने हुए हैं। सब में 100 से 200 लोगों को जोड़ना है। ये काम भी हमें लगता है आप लोगों ने किया होगा, और अगर कम हो तो और भी आप लोग कर लीजिएगा। बुजुर्ग मतदाता 85 वर्ष प्लस व दिव्यांग मतदाता से संपर्क करना। बूथ ग्रेडिंग कर योजना बनाना, जैसे कि A श्रेणी का बूथ है तो उसे हम A+ में करें, B का है तो उसको हम A में करें, और जो हमारा C का है उसको हम B में बदलें। तो इसके लिए हमको रणनीति बना करके काम करना होगा। बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त जोड़ना होगा। बूथ विजय अभियान, परिवार पर्ची वितरण, वोट पर्ची वितरण, कब से कब क्या करना है आपको बता दिया जाएगा। मतदान दिवस की तैयारी, तो ये 20 कार्य हैं, ये आप लोगों को करने हैं। आप तैयार हो इसको करने के लिए? तैयार है तो हाथ उठा के बताएं। यहाँ पे हमारे सभी मजबूत भाई बहन बैठे हुए हैं, जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं आप सब लोग? हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, तब हमारा नारा क्या था?
कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उसके बाद में जब 2014 का चुनाव आया, तब हमारा नारा था हमारा बूथ सबसे मजबूत। क्या नारा था? हमारा बूथ। और जब हमारा बूथ सबसे मजबूत हुआ तो आपने क्या किया? देश के सबसे शक्तिशाली नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया। सबसे शक्तिशाली नेता को आपने प्रधानमंत्री बनाया। ये आपके बूथ की ताकत, ये आपके वोट की ताकत। हमको नहीं पता कि हमारे यहाँ विधानसभा में किस बूथ पे किसको कितने वोट मिले, लेकिन हम मजबूती के साथ बता सकते हैं हमारा जो बूथ का इंचार्ज होगा, हमारा जो अध्यक्ष होगा बूथ का, हमारा जो सेक्टर संयोजक होगा, जो हमारे मंडल अध्यक्ष होंगे, जिला से लेकर के हमारे बूथ तक की कार्यकारिणी, उनको पता होगा कि किस बूथ पे हमको कितना वोट मिला। पता है कि नहीं पता? बताओ। और आप लोग जब मजबूती के साथ काम करते हो तो आपकी ताकत का अंदाजा हमसे ज्यादा विपक्षियों को होता है। भाइयों बहनों, विपक्षियों को होता है, क्योंकि आपने उनको धराशायी करने का काम किया। और हम कह सकते हैं कि आपने देश से कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया और उत्तर प्रदेश से बसपा और सपा को विदा करने का काम किया। और जब आपने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई, जब आपने कहा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, तब क्या हुआ? जो आपका जो पहले का नारा था कश्मीर से 370 खत्म करने का काम आपके संकल्प ने किया। भाइयों बहनों, आपके संकल्प ने किया 370 को खत्म करने का काम। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प भी हम ही लोगों का था। जब हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर भी बन गया। हम कहें कि हम विधानसभा का चुनाव जीत गए, लोकसभा का चुनाव जीत गए, और लगातार हम लोग तो चुनाव जीतते ही चले जा रहे हैं, चाहे 14 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 22 का हो, हम तो जीत ही रहे हैं। ये हमको भी पता और उत्तर प्रदेश और देश में सबको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम हर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। लेकिन हमको चैन से नहीं बैठना भाइयों बहनों, हमको शांति से नहीं बैठना, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य बढ़ा है और हमारा संकल्प भी बढ़ा है। जिस तरीके से हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, अब हमारा लक्ष्य है कि अपने नेता की इतनी बड़ी जीत हो कि विश्व में डंके बजा दे, डंके बजा दे। हमको इसके लिए काम करना है, और इसके लिए काम के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आप बताइए। आप सब तैयार हो? और हम तो कहते हैं हर भारतवासी इसके लिए तैयार है, हर भारतवासी तैयार है। और यहाँ कुछ लोग अभी कह रहे थे कि अभी प्रत्याशी नहीं आया है। हम तो जहां भी कहीं जा रहे हैं वहां एक ही चीज कहते हैं, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भाइयों बहनों, कमल का फूल है, इसके अलावा किसी तरफ उनको ध्यान ही नहीं देना। जब हमने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो क्या हुआ भाइयों बहनों, आपको पता है? हमने गरीब झोपड़ी में रहने वाले माता पिता को आवास देने का काम किया, झोपड़ी में आवास पहुंचाने का काम किया, झोपड़ी से आवास में उनको पहुंचाने का काम किया, चूल्हे से लेकर को उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया। एक समय हम लोगों ने वो भी देखा, जब समय था कि नकल करो और हमको वोट दो, हम तुमको नकल करवाएंगे। ऐसा भी दुर्भाग्य हमारे जीवन में आया, और हम कहते वो आपका ही संकट नहीं, आपके भविष्य के लिए वो संकट था, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संकट था कि नहीं था? आप बताओ। लोगों ने ऐसा भी समय दिखाया हम लोगों को कि तुम हमको वोट दो, हम नकल करवाएंगे। हमारी पीढ़ी को वो खराब करना चाहते थे, हमारी जनरेशन को वो खराब करना चाहते थे। ऐसा भी समय हमने देखा। वोट के लिए इस तरह की राजनीति, भाइयों बहनों, हम लोगों ने अच्छी शिक्षा
देने का काम किया, युवाओं को नौकरी देने का काम किया, बहनों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज करवाने का काम हम लोगों ने किया। घर घर में बिजली देने का काम किया, किसानों को मुफ्त बिजली देने का हम लोगों ने काम किया। और भाइयों बहनों, कोई व्यक्ति बिना भोजन के सोए ना। हम लोगों ने, लोग कहते थे कि बिना भोजन के मरे ना, ये कभी कभी सुनते हैं हम लोग, लेकिन मोदी जी ने कहा भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के सोए ना। इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की, इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। इतना मुफ्त में राशन हम लोगों ने दिया। देश को विकसित करवाने के लिए हम लोगों ने कोई काम नहीं छोड़ा। देश का गौरव बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोई काम नहीं सोचा। हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। उसमें एंकर पूछ रहा था मोदी जी से कि हमको तो लगता है कि आप 24 के आगे 29 तक के लिए आप सोच रहे हो। हमको तो लगता है प्रधानमंत्री जी आप 24 ही नहीं, आप 29 के बारे में सोच रहे हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने हंस करके कहा कि आप तो बहुत छोटा सोचते हो। हम तो सोच रहे हैं जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो 2047 में हम कहाँ खड़े होंगे, हमारा भारत कहाँ होगा। हम तो वहां तक सोच रहे हैं, तुमने तो बहुत कम सोचा। ये सोच है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। भाइयों बहनों, हमको वो समय भी याद आता है, वो समय भी याद आता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। हमारा भारतीय तिरंगा लेकर के जो व्यक्ति निकलता था, वहां के सैनिक उसको सम्मान पूर्वक जाने दे रहे थे। ये कमाल और ये सम्मान हमारे नेतृत्व का है, हमारे प्रधानमंत्री जी का है। हमने वो समय भी देखा जब G20 चल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे कई देशों के, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे, तो वो सम्मान सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नहीं था, वो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान था। भाइयों और बहनों, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान, ये नेतृत्व है हमारा। हम उसको प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस। कहां चली गई? देश से बाहर। कोई प्रधानमंत्री बनने लायक लग रहा आपको? बताइए, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक लग रहा? हम तो कहते हैं विपक्षी पार्टियां दिखाई नहीं दे रही, उनको आपने खत्म कर दिया। और अगर कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं कोई नेतृत्व दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था की अगर आप बात करो तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में उनकी सराहना होती है। विश्व के कोने कोने में सराहना होती है। हमने अपने देश को विकसित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने देश का गौरव बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों बहनों, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सबको बस एक यही काम करना है। हम जहां भी कहीं बैठे, जहां भी कहीं जाएं, बस यही कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और कितने मार्जिन से जीते, इसके लिए काम करना है। यही तो करना है, कितने मार्जिन से जीतेंगे। और हम कहते हैं कि हमको 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने हैं। आप तैयार हो 370 वोट बढ़ाने के लिए? हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि 370 वोट हम क्यों बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये बताने की जरूरत है क्या? 370 वोट हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। आप सब समझ गए होंगे कि हम लोगों को 370 वोट बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा। हर बूथ पे हम लोग 370 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ भी, अब तो दिन चुनाव के बिल्कुल दिन नहीं रह गए। आप सब पूरी तैयारी से हो, तैयारी से हो।
बजे 400 पार होने वाला है। प्रचंड बहुमत से मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और क्यों बनने वाले हैं ये भी आपको बताएं। हमने प्रदेश में और देश में वो माहौल देने का काम किया जिसकी कल्पना आप लोग किया करते थे। त्रेता जैसा माहौल हमने देखने का काम किया। त्रेता जैसा माहौल देने का काम किया कि नहीं किया? आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा सपा में कैसा गुंडा राज चलता था। देखा कि नहीं देखा? आप लोगों से तो बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप लोगों ने वो समय भी देखा है और हमने मोदी जी और योगी जी का शासन भी देखा है। तो आप बताएंगे सबको कि हमको हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं और तीसरी बार मोदी जी की नेतृत्व की प्रचंड जीत के साथ में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रत्याशी कोई भी आए, कोई भी प्रत्याशी आए, आप इसके लिए तैयार हो? और पार्टी की तरफ से भी हमने आपको काम बताए कि ये काम करने हैं और बाद में आपको इसके बारे में इसकी कॉपी भी दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। आप उन कामों को भी आप करेंगे। और हमको पता है कि शिकोहाबाद विधानसभा, फिरोजाबाद लोकसभा, फिर हमारी सभी विधानसभा हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और एक चौपाई करके कहकर के भी कैसा शासन चल रहा है आपको अंतर पता होगा। आपने पहले भी देखा होगा और मोदी जी का शासन आपने देखा है, योगी जी का शासन आपने देखा है। लोग चर्चा करते हैं कि मोदी जी और योगी जी के समय इस तरह का शासन चल रहा है। पब्लिक कहती है, जनता कहती है राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयन न करे काबू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत शुद्ध नीति, अल्प रक्त नहीं कबन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र का हुक दुख दीना, नहीं कहूँ अबुद न लक्षण हीना, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रही एक शक पशु पंचानन। सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। गरीब और अमीर का भेदभाव खत्म हो गया, झोपड़ी में रहने वालों को आवाज दे दिया गया। अब यही चीजें जो हैं विपक्षियों को सहन नहीं हो रही भाइयों बहनों कि गरीब और अमीर कैसे बनता चला जा रहा, झोपड़ी से मकान में कैसे चला जा रहा है, ये चीजें हजम नहीं हो रही। यही चीजों को हम लोगों को जनता के बीच में जाके बताना है और एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।